Hello students, let's see the question. The question is the idea of mutation was brought forth by. ठीक है कि जो आइडिया था म्यूटेशन का वो किसने दिया था. अब म्यूटेशन में होता क्या है बेटा कि ये जो क्रोमोसोम है इसके ऊपर जो जीन्स होते हैं ना, या तो वो डिलीट हो जाते हैं या कुछ अनदर जीन वहाँ पे ऐड हो जाता है, तो उसकी वजह से क्या होता है बेटा, यहाँ पे म्यूटेशंस क्रिएट होती है. ठीक है, और इन म्यूटेशंस को क्रिएट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा म्यूटाजेंस. ठीक है, अब एक साइंटिस्ट थे जिसका नेम था ह्यूजो डी व्रीज. ठीक है, इन्होंने क्या किया था बेटा, इन्होंने थ्योरी दी थी एक म्यूटेशन की. ठीक है, थ्योरी ऑफ म्यूटेशन दी थी. उस थ्योरी के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला था बेटा कि अब जीन होते हैं बेटा वो वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में पास करते हैं. तो क्या होता है कि क्रोमोसोम के ऊपर जो जीन होते हैं उनके अंदर म्यूटेशंस आती है, वो थोड़े चेंज होते हैं और जो ये चेंजेस नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आएंगे, फिर नेक्स्ट जनरेशन के अंदर आएंगे. ठीक है, तो ये क्या करेंगे कि एक ऑर्गेनिज्म को भी चेंज करेंगे ये, क्योंकि उनके इसके जीन के अंदर चेंज आ गया तो एक होल ऑर्गेनिज्म चेंज होगा और एक नई स्पीसीज बनेंगी. ठीक है, तो ये थी म्यूटेशन की थ्योरी. और उन्होंने ये सबसे पहले ये थ्योरी देने से पहले उन्होंने किस पे वर्क किया था, एक प्लांट पे वर्क किया था जिसका नेम था बेटा इवनिंग प्राइमरोज. ठीक है, इवनिंग प्राइमरोज के ऊपर उन्होंने वर्क किया था और फिर उन्होंने क्या दिया था, म्यूटेशन की थ्योरी दी थी. ऑप्शंस देखते हैं. फर्स्ट ऑप्शन है ह्यूजो डी वराइज हु वर्कड ऑन द इवनिंग प्राइमरोज, बिल्कुल सही है. ग्रेगर जॉन मेंडल फादर ऑफ जेनेटिक्स थे, उन्होंने पी प्लांट के ऊपर वर्क किया था, पाइसम सटाइवम. ठीक है, बट इन्होंने म्यूटेशन का थ्योरी नहीं दी थी तो ये गलत हो जाता है. सी है हार्डी विनबर्ग वो वर्कड ऑन एलील फ्रीक्वेंसीज इन द पॉपुलेशन, बट इन्होंने म्यूटेशन नहीं दी थी तो गलत. चार्ल्स डार्विन वो ऑब्जर्व्ड अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स ड्यूरिंग द सी वेगास. ठीक है, तो इन्होंने ये तो बेटा उसमें एवोल्यूशन के अंदर आ जाते हैं. इन्होंने काफी मतलब लाइक डार्विनिज्म की थ्योरी दी थी तो इन्होंने ये वाला वर्क किया था, इन्होंने म्यूटेशन पे कोई वर्क नहीं किया तो ये भी गलत हो जाता है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. थैंक यू बच्चों एंड ऑल द वेरी बेस्ट.